बोलो श्री ब्रजवल्लभ लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। आप सभी वैष्णवन को जय श्री कृष्ण। महाराज युधिष्ठिर ने जनार्दन श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका नाम बताइए, और उसको व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है वह मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पूर्व काल में एक बड़े धर्मज्ञ मुचकुंद नाम के राजा थे, विख्यात हुए, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई और राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ में उस कन्या का विवाह कर दिया। महाराज एक समय शोभन अपनी ससुराल में आया हुआ था और जो मुचकुंद राजा था वो एकादशी का व्रत स्वयं करते और सारे राज्य को कराते थे। तो उन्होंने दसवीं के दिन ही अपने राज्य में डोंडी पिटवा दी कि कल सभी एकादशी रहेंगे, कोई भोजन नहीं करेगा। तो शोभन ने ये बात अपनी पत्नी चंद्रभागा से कही कि देवी ऐसे में क्या करना चाहिए। तो उसने अपने पति से कहा, महाराज पिताजी के इस राज्य में मनुष्य की तो चले क्या, हाथी घोड़ा पशु जानवर इत्यादि भी घास अन्न आदि भक्षण नहीं करते, वह व्रत करते हैं। और आपको यदि व्रत नहीं करना है, भोजन ही करना है, तो आप कहीं और चले जाइए। तो शोभन ने कहा, नहीं देवी, मैं भी तुम्हारा कहना सत्य, एकादशी का व्रत करना चाहिए, मैं भी यही रह करके जैसा विधान है उसके अनुसार एकादशी का व्रत करूंगा। इस एकादशी का नाम रमा एकादशी बताया गया है। महाराज इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने नियम का पालन किया। महाराज क्षुधा से शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वह बहुत दुखी होने लगा। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया उसको, और रात्रि आई तो हरि पूजा, भगवान की पूजा और नाम संकीर्तन थी। सभी लोगों के मन में यह हर्ष बढ़ाने वाला स्थिति थी, किंतु शोभन के लिए वह रात्रि अत्यंत दुखदायी हुई और सूर्योदय होते होते शोभन ने अपने प्राण त्याग दिए। तो राजा मुचकुंद ने राजसी व्यवस्था के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया और जो उसकी पत्नी थी वह भी वहीं पिता के यहाँ पर रहने लगी। महाराज शोभन ने चंद्रभागा पति का परलोक का कर्म करके पिता के यहाँ रहने लगी। तो यहाँ पिता नृपश्रेष्ठ जो शोभन था, उसने जो रमा एकादशी का व्रत किया, उसके फल से वह मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। महाराज और वहाँ शोभन जो है द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा और उसका राज्य था। महाराज राजा मुचकुंद के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था सोम शर्मा। वह तीर्थ यात्रा करता हुआ मंदराचल की पर्वत की तरफ वहाँ गया और वहाँ उसे शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वो सोम शर्मा उसके पास गया और शोभन भी उस दुष्श्रेष्ठ ब्राह्मण को पहचान गया और उसने अपने आसन से उतर करके सोमन शर्मा को, ब्राह्मण को प्रणाम किया और फिर क्रम से है ससुर राजा मुचकुंद और अपनी पत्नी चंद्रभागा का हालचाल पूछा कि वो कैसे हैं, कुशल खेम पूछा समाचार। तो वो जो ब्राह्मण था सोमन शर्मा, उसने कहा, राजन वहाँ सभी कुशल हैं, यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो आज तक हमने कहीं भी नहीं देखा है। महाराज बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई है। तो यहाँ उस ब्राह्मण से शोभन बोले, हे द्विजेंद्र,
कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से ऐसे नगरों की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण मैंने अश्रद्धा से, श्रद्धा से नहीं, अश्रद्धा से होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए ऐसा मानता हूँ कि यह जो नगर है ये स्थिर नहीं है, अस्थिर है, एक दिन यह नष्ट हो जाएगा, रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी जो कन्या चंद्रभागा से यह मेरा समाचार जाकर के सुना दीजिए। तो वह शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंद के यहाँ गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज सोमन शर्मा बोले कि सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उसका वैभव है और नगर का भी अवलोकन मैंने किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते हैं, वे उसे स्थिर नहीं बतलाते हैं महाराज। तो चंद्रभागा ने कहा, हे ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा है, आप मुझे वहाँ ले चलिए और मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर करूंगी। महाराज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर के सोमन शर्मा उसे लेके मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम में गए। वहाँ ऋषि के मंत्र शक्ति से तथा एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का जो शरीर है वो दिव्य शरीर ले लिया है उसने और वह उसको गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से रोमांचित हो गए, खिल उठे और अपनी प्रिया पत्नी को आई देख करके शोभन को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम और अपने पति से यह वचन कहा कि नाथ, मैं हित की बात आपसे कहती हूँ, आप उसे सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई थी, तभी से मैं आज तक एकादशी का व्रत कर रही हूँ और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुए एकादशी के व्रत से, उसके प्रभाव से ये नगर जो है आपका कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार से मनोवांछित फलों को वैभव से यह समृद्ध रहेगा। तो हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित होकर अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। तो राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नाम की एकादशी का वर्णन किया। यह जो एकादशी है चिंतामणि और कामधेनु के समान है महाराज। समस्त मनोरथों को यह पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों को का पाप नाशक महात्म्य बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसी शुक्ल पक्ष की भी है, उनमें कोई भेद नहीं है। जैसे सफ़ेद रंग की गाय और काले रंग की गाय दोनों का दूध एक सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी एक समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रत का महात्म्य सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में वह प्रतिष्ठित हो जाता है। ऐसी ये रमा एकादशी है। रमा एकादशी का व्रत ये सोमवार को 28 तारीख को है। तो सभी वैष्णव एकादशी का व्रत अवश्य रहें। कदाचित स्वास्थ्य के अनुसार कोई नहीं रह पाए तो कम से कम चावल का सेवन एकादशी के दिन नहीं करें। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो श्री ब्रजवल्लभ लाल की।